डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइंस क्लास। आज का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम टिक द करेक्ट आंसर जो से थे उसकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, वो आपने पहले से बुक पे नोट डाउन कर लिया होगा जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाए थे। और उसके बाद आज हम इस चैप्टर के पेज नंबर 13 पे आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 उसको आपने लर्न भी कर लेना है आज, और आज की डेट लगा के उसको नीट कॉपी पे भी आपने उसका होमवर्क कर लेना है। ठीक है, डायरी सबको क्लियर हो गई कि टिक करेक्ट ऑप्शन जो पहले आपने किए हुए हैं वो आपने इसकी आज रिवीजन करेंगे, एक दो उसको रीड आउट कर लेंगे। और उसके बाद जो चैप्टर 1 है इसी के जो पेज नंबर 13 पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे 7 और 8 वाला, वो आज हम इसको पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जी, टिक द करेक्ट ऑप्शन हम एक दफ़ा रीड करते हैं। कहता स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड प्रिंसिपल शुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन देयर ऑन वर्क। कहता है कि जो स्टूडेंट प्रिंसिपल्स को समझता है तो क्या वो उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता? तो हमने कहा कर सकता है एक्सप्लेन, इसलिए ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी। स्टूडेंट्स शुड नॉट ऑलवेज बी गिवन प्रॉब्लम्स दैट आर ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड एंड डिफाइंड। कहता है स्टूडेंट्स शुड नॉट ऑलवेज बी गिवन प्रॉब्लम्स दैट आर ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड एंड डिफाइंड। तो ये बिल्कुल ठीक है, उसको हमेशा जो मतलब उसको प्रॉब्लम दी जाती हैं वो ऑलरेडी क्या होती हैं, स्ट्रक्चर, नॉट ऑलवेज क्या होती हैं, स्ट्रक्चर एंड डिफाइंड। नंबर 3 में कहता है साइंस कोर करिकुलम शुड बी रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ vocabulary lessons. No. Cross. Students knowledge should not be assessed merely in terms of their परफॉर्मेंस होना। वोकेबलरी टेस्ट से उसकी मतलब नॉलेज उसका असेस नहीं किया जा सकता। तो ये ठीक है, ट्रू है। स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड द आइडियाज़ बिहाइंड द टर्मिनोलॉजी एंड बी एबल टू रीजन विद दीज आइडियाज़ इन डूइंग साइंस। जी बिल्कुल ठीक है, ट्रू है ये स्टेटमेंट। 6 वाली कॉमन पीपल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप्स अमॉन्ग द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, ये क्रॉस है। आगे 7 वाला था साइंस इज़ एन इंडक्टिव प्रोसेस, तो ये एक इंडक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, मतलब फर्स्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने कल वाले लेक्चर में किए थे, 6 वाले लेक्चर में, और आज वाले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आज आपने अपनी कॉपीज़ पे डेट लगा के आज की मेंशन करके और आपने इसका होमवर्क भी कर लेना है, और उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न भी कर लेना है। जी, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। व्हाट इज़ मेंट बाय साइंटिफिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल। साइंटिफिक कंसेप्ट का क्या मतलब है और इसके प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है। कहता है साइंस इज़ अ वर्क, साइंस एक ऐसा काम है दैट इज़ ऑलवेज इन प्रोग्रेस। जो आपको मतलब रीडिंग में अच्छे से ये चीज़ समझाई गई थी कि जो साइंस है एक ऐसा काम है जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। मतलब इसकी ये हमेशा दिन ब दिन तरक्की की तरफ की राहों पर गामजन है। मतलब इसमें साइंस में नई नई ईजादात होती हैं, नई नई डिस्कवरीज़ होती हैं, नई थ्योरीज़ पेश की जाती हैं, नए प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। तो इसीलिए साइंस एक ऐसा वर्क है जो क्या है, हमेशा प्रोग्रेस, तरक्की की तरफ गामजन है। ठीक है, इस पर कभी भी मतलब इसका नॉलेज महदूद नहीं हो सकता। साइंटिफिक कंसेप्ट इज़ अ वे। साइंटिफिक कंसेप्ट का मतलब होता है एक तरीका होता है बाय विच सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज़ डन, जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना वो निकाला जाता है। मतलब कि अगर हमने किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना हो, ठीक है, मतलब अगर हमने स्कूल ही पहुंचना हो और हमें उसका प्रॉपर वे ही नहीं पता, ठीक है, हमें उसके रास्ते का ही नहीं पता, तो हम उस जगह पे नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए सबसे पहले जो साइंस में जो कंसेप्ट दिया जाता है किसी भी चीज़ का, वो क्या, उसका क्या रोल है कि उससे हम अपने सोल्यूशन को, ठीक, उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, इज़ डन बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स वाइल अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब उसने 2 बातें की हैं ना कि साइंटिफिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल क्या है। कहता है जो चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो या एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो उसका ट्रू सोल्यूशन निकालने के लिए आपको साइंटिफिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत होती है। वाइल अ साइंटिफिक प्रिंसिपल इज़ अ मेथड, और प्रिंसिपल जो है ना एक मेथड बन जाता होता है। ठीक है, दैट हैज़ टू बी प्रूवन, जो प्रूव हो चुका होता है बाय एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ साइंस। कि प्रिंसिपल और जो है ना वो कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्ट चेंज भी हो सकता है हमारा किसी एक बात के बारे में। जैसा कि नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि एक थ्योरी थी हमारे पास, ठीक है, जर्म थ्योरी। वो उसने मतलब एक साइंटिस्ट था, उसने मतलब जो ओल्ड जो सी ना थ्योरी थी उसको रॉन्ग करके अपनी न्यू थ्योरी उसने पेश कर दी थी। इसी तरह जो थ्योरी या कंसेप्ट होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये चेंज नहीं होते, ये साइंटिफिकली प्रूव होते हैं। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है साइंटिफिक कंसेप्ट में और प्रिंसिपल में, कि प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ करते और साइंटिफिक कंसेप्ट से चेंज हो जाया करते हैं। साइंटिफिक कंसेप्ट जस्ट एक वे होते हैं, वे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्क्राइब द पासेज। जो आपको बताया था ना कि कंसेप्ट चेंज हो जाता है, वो कैसे चेंज होता है अभी हम पढ़ते हैं इसमें। कहता है डिस्क्राइब
हाउ पास्चर्स जर्म थ्योरी, कि पास्चर एक साइंटिस्ट का नेम था जिसने एक जर्म थ्योरी दी थी, चेंज द प्रीवियसली एक्सेप्टेड साइंटिफिक ट्रूथ, जो पहले एक सच माना जाती थी जो बात उसको इसने रॉन्ग प्रूव कर दिया। किसने? पास्चर ने। कैसे? उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया वो हम थोड़ा सा उसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। बिफोर पास्चर्स एक्सपेरिमेंट, पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे पहले दिस जनरली एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट किया जाता, तस्लीम किया जाता था एज साइंटिफिक ट्रूथ दैट बैक्टीरिया डू नॉट एग्जिस्ट। पहले यही कंसीडर किया जाता था, इसने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे पहले कोई भी साइंसदान इस बात को मानने से फिर राज़ी नहीं था कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। मतलब पहले यही कंसीडर किया जाता था कि बैक्टीरिया एग्जिस्ट ही नहीं करते। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के बाद द थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया वाज कंप्लीटेड रिप्लेस्ड विद द थ्योरी। पहले था ना नॉन एग्जिस्ट का मतलब होता है कि वजूद में किसी चीज़ का वजूद होना, तो नॉन एग्जिस्ट का मतलब होता है जिसका वजूद ही नहीं। पहले कौन सी थ्योरी थी? नॉन एग्जिस्ट बैक्टीरिया। और अब कौन सी थ्योरी आ गई है? एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया। ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया वाज कम्प्लीटली रिप्लेस विद द थ्योरी दैट बैक्टीरिया एग्जिस्ट, ग्रो एंड कैन बी कंट्रोल। 3 बातें की थी। कहता है जो बैक्टीरिया है उस वो एग्जिस्ट भी करते हैं, उनको ग्रो भी करवाया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑलवेज जो है ना वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते, बहुत से जो बैक्टीरिया हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोई भी हम डाइट लेते हैं, फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी बैक्टीरिया ही होते हैं जो हमारी खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसका मतलब बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल नहीं होते, इसका हमारा बहुत रोल है, हमारे मतलब डाइट में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए पास्चर ने जो कहा था कि जो बैक्टीरिया हैं इसको हम ग्रो भी करवा सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसा कि हम मतलब अगर घरों में जब दूध लेके आते हैं तो उसको क्या करते हैं? बॉयल कर देते हैं। ठीक है, बॉयल करने का क्या मतलब है? टेम्परेचर बढ़ाने से जो हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। ठीक है, ये पास्चर ने कहा था, जर्म थ्योरी यही थी कि आप जो टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ करके उनको क्या कर सकते हो? बैक्टीरिया को किल कर सकते हो। इसने एक और बात की थी कि आप टेम्परेचर इस चीज़ का कम कर दो, किसी चीज़ का। ठीक है, टेम्परेचर कम करने से उसका जो टाइम पीरियड है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होगी। ये जो रेफ्रिजरेटर है ना हमारे घरों में, इनका भी यही पर्पज़ है कि जैसा कि कोई भी चीज़ है खाने वाली, जब उसका हम टेम्परेचर ही कम कर देते हैं। अब देखो ना, गर्मियों में हमारा जो आम जो रूटीन वाइज जो टेम्परेचर होता है 30-35, ठीक है, डिग्री होता है, और उस पर अगर कोई चीज़ बाहर पड़ी रहे 4 से 5 घंटों में ख़राब हो जाती है। जैसे दूध की एग्जांपल ले लें, गर्मियों में दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्यों? वो जो मतलब बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल बन जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसको फ्रीज़र्स में रख देते हैं। फ्रीज़र क्या करता है? उसका टेम्परेचर 10 डिग्री या 5 या 7 डिग्री तक उसको मेंटेन रखता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होने की वजह से वो बैक्टीरिया जल्दी मतलब वो चीज़ जल्दी ख़राब होने से बच जाती है। उसने कहा था बैक्टीरिया को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन करके, ठीक है, और इसको किल भी कर सकते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उसको हम क्या करते हैं? बॉयल करके चीज़ों को। ठीक है, तो ये था इसने मतलब जो थ्योरी दी थी। ठीक है, दिस वाज कॉल्ड जर्म थ्योरी, ये थी जर्म थ्योरी। Now, the basis of modern science lies on Pasteur germ theory that germs exist and can cause disease। कहता है जो बहुत से जर्म्स ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? डिसीज़, जो बीमारियों की वजह बनती हैं। पहले उनको पता था लोगों को कि अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है, कोई डिसीज़ हो गई है, लेकिन वो नहीं थे, इनको ये नहीं था नॉलेज कि ये बैक्टीरिया या जर्म की वजह से होता है। लेकिन बाद में जब इसने अपनी थ्योरी पेश की, फिर साइंसदानों को पता चला कि जितनी भी बीमारियाँ हैं ये सारी जर्म्स और बैक्टीरिया की वजह से ही हैं। वी कैन कंट्रोल देयर ग्रोथ, हम इनकी ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं। एंड किल देम, और इनको हम मार सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मतलब कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले हम जाके टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। वो क्या करता है? वो हम उस जो चोट लगी होती है हमें किसी भी मतलब बॉडी पार्ट पे, तो वो हम उसकी जो ग्रोथ होती है ना जर्म या बैक्टीरिया की, उसको पहले कंट्रोल करते हैं मतलब इंजेक्शन लगा के। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर हम मेडिसिन लगाते हैं। वो मेडिसिन क्या करती है? उस पर जो हार्मफुल जर्म्स या बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज़ what hypothesis that was investigated through experiment and become theory which is now acceptable as a scientific truth। और ये जो इसने काम किया था ये इतना मतलब हुआ कि इसने बाद में क्या करता है? ये हम जर्म्स को, उसने जो बात की थी बाद में साइंटिफिकली ट्रुथ माना गया कि ये जो जर्म्स हैं इनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, इनको ग्रो भी किया जा सकता है और इनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। और इसने सबसे बड़ी बात क्या की थी कि बैक्टीरिया और जर्म एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का ये आपकी ये डायरी थी, डायरी दोबारा सुन लो आप। जो आपने टिक द करेक्ट ऑप्शन किया था उसको उसकी रिवीजन हो गई आपकी। और जो बाद में जो आज हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपने होमवर्क करना है। तो इंशाल्लाह कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे पूछ सकता है।
मतलब किसी क्वेश्चन में, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे 4 और 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। और ये जो आज 2 मैंने पढ़ाए हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपको इधर से पिक क्लियर नज़र नहीं आ रही तो वो मैं आपको सेपरेट एक पिक सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि आप वहाँ से उसको अच्छे तरीके से समझ भी लोगे, याद भी कर लोगे और उसका होमवर्क भी कर लोगे। बेस्ट ऑफ लक।